The topic is human health and disease. तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड कि डिजीज है क्या। जब बॉडी के ऑर्गन्स, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स के फंक्शंस या एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन या ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन एडवर्सली अफेक्टेड हो गया हो, नॉर्मल फंक्शन नहीं करके एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है, सच स्टेट ऑफ बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन कैरेक्टर्स, सर्टेन सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स। उस स्टेट को कहते हैं हम लोग डिजीज। जब शरीर का कोई अंग या अंग वाला कोई सिस्टम सामान्य काम नहीं कर रहा हो तो वह असामान्य कार्य कुछ लक्षणों के द्वारा, कुछ सिम्टम्स के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। इस अवस्था को हम डिजीज कहते हैं। और जब डिजीज है बॉडी में तो बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हेल्दी। हेल्थ केवल डिजीज का नहीं होना हेल्थ को डिफाइन नहीं करेगा। हेल्थ इज कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलनेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल वेलबीइंग, सोशल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग, तो वैसे पर्सन को हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। इस चैप्टर का कंसेप्ट मैप में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियां जो ट्रांसमिट होती है, जो ट्रांसफर हो जाती है एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन पे। ऐसे बीमारियों को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीजेस के कॉजेज होंगे। कॉजेज पैथोजेंस है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, हेलमिन्स, प्रोटोजोज और डिफरेंट पैथोजेंस डिफरेंट टाइप की बीमारियां ह्यूमंस को देते हैं या दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को देते हैं। यहाँ पे हम एनिमल ह्यूमन का केस देख रहे हैं। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, हेलमिन्स डिजीज, प्रोटोजोज डिजीज जैसे अमीबियासिस, अमीबॉइड डिसेंट्री। हेलमिन्स में भी एस्केरियासिस देखते हैं। फंगस से बहुत सारी बीमारियां होती है, बाल्डनेस वगैरह। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड वगैरह हम देख सकते हैं। वायरस में इन्फ्लुएंजा। ये बीमारियां कम्युनिटी में एक से दूसरे तक फैलती है, इसलिए इनको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दूसरी बीमारियां दूसरे कैटेगरी बीमारियों की होती है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर नहीं होती है, बाई कॉन्टैक्ट ट्रांसफर नहीं होंगी या बाई वेक्टर्स भी नहीं जाती है। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इनके कॉजेज जेनेटिक हो सकते हैं। जेनेटिक बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जिसके साथ बच्चे अगर किसी डेफिशिएंसी के साथ चाइल्ड जन्म ले रहा हो तो वह जेनेटिक या पेरेंट से इनहेरिट कर रहा हो तो वैसे जेनेटिक डिजीज होते हैं। बैड लाइफ स्टाइल, पुअर लाइफ स्टाइल जिसमें स्ट्रेस भी आ जाएगा, अनबैलेंस डाइट आ जाते हैं, पॉल्यूशंस, किस हैबिट में आदमी है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कितना बॉडी को रेस्ट दे रहा है, इन सब फैक्टर से प्रभावित होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इनके कुछ कंट्रोल मेजर्स भी होंगे। कंट्रोल मेजर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में देखेंगे कि पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई, पब्लिक हाइजीन, बैलेंस डाइट, यूज ऑफ क्लीन फूड एंड वाटर एंड वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन, इन सब के द्वारा भी हम लोग बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं बाय प्रॉपर एक्सरसाइज, बाय योगा एंड बाय स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इन सब को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड दूसरा एस्पेक्ट जो हमारा है वह एस्पेक्ट इम्यूनिटी से है। द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद द डिजीज, बीमारियों से लड़ने की क्षमता और बॉडी को बीमारियों से बचाने की जो क्षमता है दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह के हैं। एक जिस कैपेसिटी के साथ, जिस एबिलिटी के साथ ह्यूमन का बर्थ होता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, बाय बर्थ जो है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और लाइफ टाइम में जो एक्वायर्ड करता है ह्यूमन इम्यूनिटी उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, ब्रॉड होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है और इसके वेरियस बॉडी के सर्टेन बैरियर्स है जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सच एज फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में हमारा स्किन है,
इट हेल्दी स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनसाइड आवर बॉडी। तो फर्स्ट लेवल का ही डिफेंस हो गया कि पैथोजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर नहीं हो सकते हैं। अब एंटर नहीं होंगे पैथोजेन तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो फिजिकल बैरियर हो गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर अगर एंटर हो रहे हैं तो सर्टेन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, सच एज द टीयर ऑफ आइज फ्रॉम आइज। टीयर में लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम किल करेगा बैक्टीरिया को। सलाइवा, द एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ये सारे सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। सेलुलर बैरियर्स WBC के डिफरेंट टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये सारे सेलुलर बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं कि व्हेन सो एवर द पैथोजेंस एंटर इनटू आवर बॉडी दे स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट देम। नेक्स्ट बैरियर हमारा साइटोकाइन है, ये अगेंस्ट द वायरस इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। वायरल इन्फेक्टेड सेल्स अपने नेबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, पहचान है, खासियत है कि यह मेमोरी बेस्ड होता है। मेमोरी सेल्स होते हैं और अगर फर्स्ट काउंटर हो रहा है पैथोजन से तो बॉडी रिस्पॉन्स करता है। दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स माइल्ड होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। अगर सेम पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करता है तो पहले पैथोजन को जिस तरह एनकाउंटर किया गया था उस मेमोरी को सेल रखते हैं अपने पास और अकॉर्डिंगली सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जिसको एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, या सीवियर होता है, फास्ट होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। दूसरे टाइप से अगर डिफाइन करें तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी और एक एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई बंदा सफ़र कर रहा है बीमारी से तो हम उसको रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस, तो ऐसे इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। द इन्फेंट्स रिसीव फर्स्ट फीड अपॉन द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। द फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन ए, एंटीबॉडी ए होता है। तो माँ से बच्चे में एंटीबॉडी का जाना, इम्यूनोग्लोबिन ए का जाना और बच्चे को सर्टेन डिजीज से इम्यून करना, इस तरह की इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी में आती है। दूसरी तरफ अगर डायरेक्ट पैथोजन इन्फेक्ट कर रहे हैं बॉडी को और हमारा बॉडी काउंटर करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है या वीकेंड एंटीजेंस को दे रहे हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम देते हैं, किल्ड माइक्रोब्स या वीकेंड माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर कराया जाता है और बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून होती है। सच वैक्सीन्स एंड इन्फेक्शंस बॉडी को एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बोन मैरो है, थाइमस है, जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। टी सेल्स, ये टी से बी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स की प्रोसेसिंग अगर थाइमस में हो रही है तो टी सेल्स बन गया। टी सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और बी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स और एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज H2L2 भी कहलाते हैं। तो इनके द्वारा जो इम्यूनिटी बॉडी में होती है, ब्लड एक्चुअली उसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसके अलावा भी स्प्लीन, लिम्फॉइड नोड्स, लिम्फ नोड्स एंड माल्ट हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोसा सेल्स होते हैं उनमें भी कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, इसे माल्ट कहते हैं। 50% कंस्टिट्यूट करता है माल्ट। तो ये लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स है। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ सर्टेन चैलेंजेज हैं जिसको ह्यूमन कम्युनिटी फेस कर रहा है। उसमें से एड्स, HIV एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम,
कॉज करने वाला वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और डायग्नोस्टिक टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस मेथड से हम लोग एड्स को डायग्नोस करते हैं। दूसरा कैंसर है। कैंसर माइल्ड है, बिनाइन कैंसर और सीरियस मैलिग्नेंट कैंसर, दो तरह के कैंसर होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सर एक चैलेंज में आजकल हम एक चैलेंज और ले सकते हैं, द कोविड-19 सार्स CoV-19 जो रिसेंटली हम लोग फेस कर रहे हैं, उसे भी चैलेंज में लेंगे हम लोग आगे। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज एमोंग एडोलेसेंट्स। आपकी अवस्था जहाँ पे चाइल्डहुड से एडल्ट की तरफ जो माइग्रेशन बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एडोलेसेंट। और इस स्टेज में एक चैलेंज है जहाँ पे बच्चे आप जैसे अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स की कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स की कैटेगरीज पढ़ेंगे, ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स, अल्कालॉइड्स, निकोटीन, LSD, इनका प्रभाव दुष्प्रभाव सब पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट में। कुछ ड्रग्स आर एब्यूज्ड बाय एथलीट्स, जब फ्रीक्वेंसी और अमाउंट अल्टर्ड हो जाए, प्रिस्क्राइब से अलग यूज कर रहे फॉर डिफरेंट पर्पस, दैट इज कॉल्ड एब्यूज ऑफ ड्रग। एडिक्शन पढ़ेंगे, द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन केमिकल्स और ड्रग्स। क्यों? फॉर सर्टेन स्टेट ऑफ फीलिंग, जैसे यूफोरिया वगैरह से जो अटैचमेंट हो जाता है, जिसके लिए ड्रग लेते हैं, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फीलिंग ऑफ यूफोरिया, तो सच साइकोलॉजिकल अटैचमेंट इज कॉल्ड एडिक्शन। और अगर इरेगुलर करते हैं डोज को या अमाउंट को, तो सर्टेन करेक्टरिस्टिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे एंजाइटी, सेकीनेस, नोसिया, वायलेंट बिहेवियर। तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंस। तो ये सारे जो केमिकल्स है, ड्रग्स है और अल्कोहल है, एडिक्शन कॉज करते हैं, और एडिक्शन की वजह से यूजर में डिपेंडेंस आ जाता है, जिससे प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे सोशल क्राइम से रिलेटेड है। तो यह है एक्चुअल कंसेप्ट मैप ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।